मूलाधार चक्र पहला चक्र है 7 चक्रों में से। यहाँ पे 3 नाड़ियां पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना शुरू हो रही हैं। ये तीनों नाड़ियां अंत में आज्ञा चक्र पे मर्ज हो जाती हैं। हालांकि जो सुषुम्ना है उसका रास्ता आज्ञा चक्र से सहस्त्रार तक जाता है, लेकिन बाकी की जो 2 नाड़ियां हैं तीसरी सुषुम्ना के साथ वहां पे मर्ज हो जाती हैं आज्ञा चक्र पे। मूलाधार चक्र पे 3 शक्तियां एक साथ काम कर रही हैं। 3 शक्तियां कौन सी हैं? जो नाड़ियों से संबंधित है, पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना। पिंगला कर्म से संबंधित है, जो फिजिकल वर्क है उससे संबंधित है क्योंकि सूर्य से संबंधित है। वहीं इड़ा जो है वो मानस से संबंधित है क्योंकि वो चंद्रमा से संबंधित है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारा जो फिजिकल जो वर्क है वो पिंगला से संबंधित है, और हमारा जो मेंटल वर्क है, जो मन के अंदर विचार चल रहे हैं या कोई हमारी इच्छाएं हैं, डिजायर्स पैदा हो रही हैं, वो सारी की सारी इड़ा वाला जो पोर्शन है वो संभाल रहा है। तीसरी जो सुषुम्ना है वो स्पिरिचुअल जो यात्रा है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उस ओर हमें लेके जाती है। आमतौर पे व्यक्ति या तो फिजिकल एफर्ट्स में रहता है या फिर मेंटल एफर्ट्स में रहता है, यानी कि जो 2 प्रिंसिपल हैं पिंगला और इड़ा वही जो है जिंदगी को चलाते रहते हैं। तीसरा जो प्रिंसिपल है सुषुम्ना, वो अक्सर लोगों का बंद ही होता है, यानी कि प्राण जो ऊर्जा हमें मिली हुई है वो मन के द्वारा 2 ही रास्तों से भागती रहती है। तीसरा रास्ते का हमें समझ ही नहीं आ पाती, और समझ तब आती है जब हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल ऊपर बढ़े या फिर हमारे पे कोई डिवाइन ग्रेस हो, तब हमें समझ आएगी कि हाँ ये भी एक रास्ता है, अन्यथा हम इन 2 रास्तों पे ही भटकते रहते हैं। वो हमारी इच्छाओं से संबंधित है, हमारे जो वर्ड के अट्रैक्शंस है उनसे संबंधित है। अगर हम तीसरे रास्ते को समझ लें, यानी कि सुषुम्ना को समझ लें, तो हमारा जीवन टोटली बदल जाएगा। हमारे जो 2 प्रिंसिपल है वो भी स्टेबलाइज हो जाएंगे, और तीसरा एक रास्ता खुल जाएगा आध्यात्मिक शक्तियों का, जिसमें हमारे पास बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियां आएंगी, और उन आध्यात्मिक शक्तियों की मदद से ना केवल हम अपनी खुद की हेल्प कर पाएंगे बल्कि दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे। इसलिए जो है मूलाधार चक्र बहुत रहस्यमय होता है। बहुत सारे रहस्य इसमें छिपे होते हैं। उजागर तब होते हैं जब हम पहले लेवल जो है कॉन्शियसनेस का वहां पे पहुंच जाए। फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे तो वो शक्तियां रूबरू हो जाएंगी। हालांकि शक्तियों का यूज नहीं करना है, यूज कर लिया तो फिर अगले लेवल पे आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन बहुत सारे, फिर से कह रहा हूँ, रहस्य यहाँ पे छिपे हुए हैं, और वो रहस्य आपको आपकी जिंदगी में अलग अलग दरवाजे खोलते हैं, दरवाजे हैं, और हर कोई इन दरवाजों को खोल सकता है बशर्ते कि वो इन रास्तों को समझे और साधना के तरीके उसे पता हो, उसके पास साधना करवाने वाला सच्चा गुरु हो।